बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों यहाँ से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन जो मार्क्स जो देखने के लिए मिलेगा 10 प्लस है ना, 10 प्लस जो है बच्चों आपको ये मार्क्स देखने के लिए यहाँ से मिलता है। इसलिए चैप्टर ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 मार्क्स से ज्यादा भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 5 नंबर का तो खाली सिर्फ बच्चों आपका ग्राफ ही बन जाता है ना। ग्राफ जो है पूछ देता है 5 नंबर का, बाकी जो है आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2-3 को डाल देगा है ना, 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 5-6 को डाल देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 से 15 जो है बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से एकदम समझते हुए काम करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का जो है चैप्टर होने वाला है, मैथ का चैप्टर 3rd होने वाला है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से परिचय। जितना भी दोस्तों यहाँ पे इनर क्वेश्चन बनेगा उस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, जो कि आपको जो है एग्जाम में दोस्तों आपका जो है 10 से 15 मार्क्स जो है आपको लाने में ये चैप्टर मदद कर सकता है। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ ये चलेगा। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों ये जो चैप्टर आपके लिए है एकदम जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से समझते हुए, एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां भी बच्चों को आपको डाउट लगता होगा वहां पे आप जो है क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हैं, है ना। जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा वहां पे आप जो क्या कर सकते हैं, इसको जो है पूछ सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग काम करेंगे, यानी कि बच्चों आपका है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पढ़ना क्या है ना, इस टॉपिक में बच्चों समझना क्या है। तो बच्चों इसमें आपको टॉपिक में समझना है ग्राफीय विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि पढ़ना है। दूसरा बच्चों आपको जो पढ़ना है इसमें बीजगणितीय विधि पढ़ना है। बीजगणितीय विधि आपको पढ़ना है इसमें। फिर बच्चों आपका जो पढ़ना है 3rd पढ़ना है, इसमें विलोपन विधि पढ़ना है। फिर इसी में पढ़ना है आपका प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है वर्ज गुणन विधि आपको पढ़ना है। यानी कि आपका जो है ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से समझते हुए काम करेंगे। बेसिक से समझते हुए काम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं, है ना, कि चर को क्या बोला जाता है। ठीक है, चर को क्या बोला जाता है,
तो चर को प्यारे बच्चों वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। चर को क्या बोला जाता है? वेरिएबल, याद रखना है, ठीक है। और आपका जो है इक्वेशन को, समीकरण को क्या बोलिएगा? बेसिक से एकदम एक बार वर्ड लिख देते हैं ना, समीकरण। समीकरण को प्यारे बच्चों इक्वेशन, है ना, याद होगा, इक्वेशन। और आपका जो है लीनियर का प्यारे बच्चों आपका ये हो गया रैखिक, रैखिक हो गया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपको तो नंबर मालूम है ना, 2 मतलब क्या होता है? 2 मतलब 2 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में भी बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग समझने की पहले कोशिश करते हैं कि प्यारे बच्चों अभी हम लोग देखें कि रैखिक जो है किसको बोला जाता है, पहले तो समझना है, ठीक है ना। रैखिक, रैखिक है ना, रैखिक किसको बोला जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि जिसका पावर जो होता है एक होता है उसको रैखिक बोला जाता है ना, रैखिक बहुपद पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिसका पावर एक होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए? पावर जो है आपका एक होना चाहिए। जैसे x के पावर 1 प्लस 2, यानी कुछ भी होना चाहिए, ठीक है ना। x के पावर 1 प्लस 2, है ना, y प्लस 4/2, 1/2, y माइनस में 3/2, यानी कि पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको क्या बोला जाता है? रैखिक बोला जाता है। क्या बोलिएगा? रैखिक, है ना, रैखिक। पावर होना चाहिए एक। पावर कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? एक होना चाहिए। एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। क्वेश्चन में देख के पता कीजिएगा कि रैखिक कौन सा है ना। तो ये तो बात हो गया आपका रैखिक के बारे में, ठीक है, रैखिक के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसी में आपका वेरिएबल के बारे में, ठीक है, यानी कि चर के बारे में। वेरिएबल, मेरे बच्चों वेरिएबल जो होता है ना, वो जो लेटर आपका होता है, लेटर ए से जेड तक होता है दोस्तों बच्चों, ये आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। यानी कि सबसे ज्यादा वेरिएबल इसमें से आप जो है किसको किसको बोलते हैं? ए बी सी डी, है ना, और यहाँ पे पी क्यू टी एस एक्स वाई जेड, ये सबसे ज्यादा जो है इसको हम लोग मैथ में देखते होंगे कि ज्यादा यूज किया जाता है वेरिएबल में, है ना, वेरिएबल में। वेरिएबल मतलब प्यारे बच्चों चर। वेरिएबल कहने का मतलब है कि जिसका मान जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जिसका मान जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोलते हैं, याद रखना है। तो सबसे ज्यादा वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं? ए बी सी डी लेते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं, पी क्यू लेते हैं, टी लेते हैं। ये ज्यादा बच्चों आपका वेरिएबल में लिया जाता है। ऐसे ही सब होता है ना, ए से लेके जेड तक जितना भी है सभी को बोला जाता है वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो मैथ में देखने के लिए मिलता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब जो है प्यारे बच्चों ज्यादा देखने के लिए मिलता है। प्यारे बच्चों इसी में हम लोग बात कर लिया जाए थोड़ा कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट यानी कि अक्षर के बारे में भी पढ़े होंगे, ठीक है, अक्षर के बारे में। जैसे जो नंबर होता है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। होल नंबर ले लीजिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, इंटीजर -2 -1, ठीक है, 0 +1 +2 +3। ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अक्षर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर पद कहलाएगा, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट का प्यारे बच्चों वैल्यू नहीं बदलता है ना। कांस्टेंट जो होता है उसको वैल्यू नहीं डाला जा सकता है, ठीक है।
जो चर होता है वो बदलते रहता है। कभी मैथ सोल्व करते होंगे तो कभी x का वैल्यू 1 आ जाएगा, कभी माइनस में 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो बदलते रहेगा, तो उसको बोलिएगा वेरिएबल। और जो जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा उसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना था, याद रखना था। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन जो है समीकरण बच्चों किसको बोला जाएगा, समीकरण किसको बोला जाता है, यानी कि इक्वेशन जो है आप किसको बोलिएगा, समीकरण यानी कि इक्वेशन जो है किसको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाला पार्ट को जो है बराबर के इस साइड में है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है LHS। इधर वाला पार्ट के प्यारे बच्चों बोला जाता है RHS बोला जाता है। क्या बोला जाता है, RHS बोला जाता है। इधर वाला पार्ट के LHS और इधर वाला पार्ट को RHS। अगर दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों पार्ट आपस में इक्वल है ना, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों पार्ट आपस में ये इक्वल है, तो ये वाला पूरा पार्ट को प्यारे बच्चों आप क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको जो है समीकरण बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। समीकरण को प्यारे बच्चों और जो है शॉर्ट में लिखा जाता है, तो ये आपका हो गया समी। अब एक ऐसे लगा दीजिए तो ये समी हो गया। और समीकरण को प्यारे बच्चों और कैसे लिखा जाता है, तो कभी जब मैथ बनाइएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 ऐसे लाइन पार के इक्वेशन समीकरण एक माना जाता है, दो मान लीजिए, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो आपका नंबर है, नंबर क्या कहलाएगा, अभी पढ़े आप, है ना। नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा, ये आपका यही तो आपका अचर पद है, ये आपका अचर है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका जो है आपका वेरिएबल है, यानी कि चर है। अब ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ये भी जो है आपका अचर है, ठीक है, ये अचर है। अभी आपका जो है क्या हो जाएगा, चर हो गया। अभी आपका क्या हो गया, कौन सी पद है आपका, ये अचर है, अचर टर्म है ना। तो आपने देखा कि इसमें क्या रहता है कि चर और अचर दोनों मिलके आपको जो है समीकरण बनाता है ना, याद रखना है, चर और अचर दोनों रहेगा। कुछ कुछ इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आपका प्लस के साइन रहेगा, साइन भी इसमें रहेगा, क्या रहेगा, साइन प्लस के हो सकता है, माइनस के हो सकता है, इनटू का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, यानी कि ये आपका जो है साइन यूज होगा। इस साइन को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक साइन बोलिएगा, क्या बोला जाता है ना, अलजेब्रिक साइन। अलजेब्रिक साइन जो है प्यारे बच्चों याद रखना है, बोला जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा, है ना, समीकरण के बारे में देखा, समीकरण, कांस्टेंट, ठीक है, क्या क्या देखे आपने यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखे आप चर के बारे में, अचर के बारे में, ठीक है, चर अचर के बारे में, समीकरण के बारे में, यानी कि मुख्य रूप से हम लोग अभी जो है छोटा छोटा जो है बात अभी किए, सिंपल सा क्या किए, छोटा छोटा सा बात किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है बच्चों आपको थोड़ा सा बेसिक जो है आपको याद होना चाहिए, ताकि जो है आपको आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पहले जो आप पढ़े होंगे एकदम बेसिक से लेते हैं ना। प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे पहले एक चर वाले पढ़े होंगे, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एकदम बेसिक से लेते हैं ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले आप जो है रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, कैसे, जैसे प्यारे बच्चों इसमें x प्लस 4 इक्वल टू 10 है, ठीक है, एकदम बेसिक से लेते हैं।
तो आपको मालूम है कि x का वैल्यू निकालना है ना, x का मान निकाले, ठीक है, x का मान निकालें, मान ज्ञात करें या निकालें, ज्ञात करें। तो आपने क्या करते थे पहले, है ना, आप करते थे कि x+4 दिया हुआ है, x+4 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं ना, मोटिव जो है यहाँ पे क्या है, साइन के बारे में समझना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप जो है देख रहे हैं कि x+4 है, तो आपको मालूम है कि अगर जो है प्यारे बच्चों इधर नंबर जो है प्लस में रहता है ना, नंबर के पहले प्लस रहता है, तो ये नंबर अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए है ना, यही समझना है, साइन पहले समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन जो है बनाने जो है ना बेसिक से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर घटाते हैं प्यारे बच्चों तो x का वैल्यू कितना मिल गया, तो x का वैल्यू जो है आपको कितना मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, है ना, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर प्यारे बच्चों यही जो है आपको यानी x माइनस आपका 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो आप देखिए नंबर के पहले क्या है, माइनस है, और नंबर उन्हें उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है उस साइड जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 10+4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस था तो होने जाने के बाद माइनस हो गया, अब यानी आपका क्या है, माइनस है तो होने जाने पे क्या हो गया, प्लस हो गया। एकदम हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, एकदम बेसिक। जो भी बच्चे को साइन में दिक्कत होता होगा, है ना, वो आज के बाद जो है साइन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यानी प्लस में रहेगा तो होने जाने के बाद माइनस, यानी माइनस में रहेगा तो होने जाने के बाद प्लस। जो अभी हमने आपको साइन बताया था ना कि आपको जो है प्लस का भी साइन रहेगा, माइनस का भी साइन रहेगा, इनटू का भी साइन रहेगा, डिवाइड के भी साइन रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये साइन के बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं कि कैसे ये साइन काम करता है। प्यारे बच्चों अगर आपको यानी जो है आपका ये थर्ड में लेते हैं, अगर आपको यानी इनटू में है 4x इक्वल टू 10 आपका है, यानी जो है इनटू में रहेगा, है ना, यानी इनटू में रहेगा प्यारे बच्चों, तो होने जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। याद रखना है 4 जो है आपका नीचे आ जाएगा। अगर x के वेरिएबल के, है ना, वेरिएबल के साथ में इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो प्यारे बच्चों इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर कटना है तो काट दीजिए, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, यानी कि 5 बाई क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, 5/2 हो गया। हम लोग जो है साइन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका अगर एन जो है आपको डिवाइड में रहेगा, क्या रहेगा, डिवाइड में, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है या डिवाइड में ऐसे भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों होने जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इनटू में हो जाएगा। याद रखना है क्या चीज में हो जाएगा, ये आपका इनटू में, यानी कि मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा साइन, है ना, साइन के बारे में देखे, ठीक है। और प्यारे बच्चों और जो है आपको क्वेश्चन कैसे रख सकता है, देखिए आपने देखा होगा कि जैसे 2/5 है, x+4 इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन में आपका प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, ठीक है। तो इसको प्यारे बच्चों आपको चेंज करना है, भेजना है, तो आप कैसे भेजिएगा, है ना, मेन है कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले आप जो है कांस्टेंट वाला को क्या कीजिए, चेंज कीजिए, नंबर वाला को भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 x इक्वल टू 10-4, है ना, क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस में है, यानी आने के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने देखा 2/5 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब जो है आप भेज दीजिए, दोनों को भेज सकते हैं। ये 5 को मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा और 2 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जो है आपका जो है कितना हो जाएगा, 6 × 5/2। 2 से आपका 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 बार में, और x बराबर जो है प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट जो है इस नंबर को यानी भेज दें, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इस नंबर डायरेक्ट जो है यानी मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, जब तक ये नहीं हटेगा, है ना, जब तक 4 जो है नहीं हटेगा, जब तक डायरेक्ट जो है उधर नहीं जाएगा। तो कितना बच्चा क्या करता है कि सर इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते, तो ऐसा नहीं, बाई रूल चलता है। तो आपको जो है उम्मीद होगा बच्चों कि आपको जो है ये रूल साइन के बारे में जो है बच्चों आपका समझ में आ गया होगा। साइन जो है इस तरह से आप क्या करते होंगे, पहले 6, 7, 8, 9 में बनाते होंगे। फिर बच्चों हम लोग का जो यहाँ पे काम करना है ना, इसी चीज के बारे में काम करना है, लेकिन जो है यहाँ पे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है यहाँ पे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे 2 आपका चर रहेगा, कितना रहेगा चर, 2 चर रहेगा। कैसे, तो एक बार देख लीजिए कैसे 2 चर रहेगा। फिर बच्चों आपका जो यहाँ पे रहेगा 2 चर रहेगा, है ना, 2 चर रहेगा। तो जैसे रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। 2 चर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, 2 चर है ना, एक अलग चर है, ये अलग चर है। अब ये दोनों के जोड़ दोस्तों कितना है, 10 है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अभी आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये भी 10 है प्यारे बच्चों। तो ये भी इसका इक्वेशन एक बार 1 मान लीजिए, तो इसको क्या मान लीजिए, एक बार 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए कि x और y, है ना, x और y का जो है मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपका जो है ना, आप जो है कौन कौन सी मेथड से यूज कर सकते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्ज गुणन विधि से भी निकाल सकते हैं, वर्ज गुणन विधि से भी निकाल सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हैं इसको, वैल्यू एक्स वाई का मान, ठीक है। और आप जो है बीज गणितीय से भी निकाल सकते हैं, बीज गणितीय से भी प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं। आप बुक में जो है जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग तो अभी बेसिक में काम करेंगे, है ना। विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो ले लेते हैं इसका विलोपन विधि ही ले लेते हैं, जो कि आपका जो है ज्यादा समझ में आएगा। विलोपन विधि आप बच्चों किए होंगे, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि क्या होता है कि एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। रूल इसको हम लोग समझाएंगे, ठीक है, रूल को बताएंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि देखिए एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, सेम रहेगा कटने वाला, तो उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसको जोड़िएगा प्यारे बच्चों, तो ये x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसको जो कट जाएगा और इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/2, यानी कि आपका हो जाएगा 10। x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। x का वैल्यू आपका कितना मिल गया, x का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, 10 मिल गया, है ना। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि x बराबर 10 और y बराबर 0। x बराबर 10 कैसे होगा, y बराबर 0, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे 10 रख दीजिए, यहाँ पे y है आपका, तो ठीक है, y इक्वल टू अभी आपने देखे नंबर लेने जाएगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 0, है ना। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 10 तो y बराबर कितना, 0, क्योंकि दोनों का जोड़ तो है 10 है ना, है। अगर एक 10 है तो दूसरा का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 10 है।
तो इस तरह से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो आपके पास है टॉपिक, ये जो आपका है समीकरण। समीकरण आपका कैसा रहेगा? a1 है ना, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल टू में 0 इक्वेशन 1। तो इस तरह का आपका इक्वेशन रहेगा, ठीक है। और रहेगा a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, है ना। इक्वेशन पे वहां पे बुक में क्या दिया रहेगा? नंबर दिया रहेगा। ऐसे ए की जगह पे a1 की जगह पे कुछ रहेगा, जैसे 2x प्लस में 4y इक्वल टू प्लस में 10 है ना, इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। इस तरह से आपका रहेगा। और जो है प्यारे बच्चों, मान लीजिए 5x प्लस में 3y है ना, 15 प्लस में 15 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस के साइन कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या लिए हैं? प्लस माइनस से लिए हैं, है ना, प्लस में ही लिए हैं। तो देखिए आपका जो है 2 जो है पहला वाला इक्वेशन में 2 जो है आपका काम कर रहा है a1 का, और ये 4 जो है बच्चों आपका कर रहा है b1 का, और ये 10 जो है कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये c1 का काम कर रहा है। ये 5 जो है आपका a2 का काम कर रहा है, और ये 3 जो है आपका b2 का काम कर रहा है, और 15 जो है आपका c2 का काम कर रहा है ना। c2 का क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। तो मेनली जो आपको याद रखना है कि मेनली जो इक्वेशन जो बनता है प्यारे बच्चों, यानी बनता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 याद रखना है। और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो ये जो है यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आपको दो तरह का ही देखने के लिए मिलेगा। दो तरह का आपका क्या करेगा? इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसी पे प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी एक्सरसाइज है, इसी पे टिका हुआ है। अगर ये चीज को आप सही से समझ लेते हैं, क्लियर से समझ जाते हैं, तो ये जो टॉपिक आपको जो है वेरी वेरी एकदम आसान लगने लगेगा। और ताकि जो है यहाँ से आपको जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आप सही से बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसी के बारे में प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग और क्या बात करेंगे, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों रेखा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको जो है ग्राफीय विधि तो पढ़ना है ना। तो ग्राफीय विधि में आपका रेखा काम करेगा। तो रेखा पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेखा यानी कि लाइन के बारे में दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक आपके पास जो लाइन है ना, दो आपको तो मालूम है दो इक्वेशन रहेगा। एक एक इक्वेशन का लाइन ऐसे है ना, और एक इक्वेशन का लाइन ऐसे है आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि जहां पे दोनों आपस में कट करेगा इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, एक कट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे कट किया, एक बिंदु पे कट गया, तो इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बोलते हैं। प्रतिच्छेद बोला जाता है, ठीक है, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्टिंग।
इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्ट, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब जो लाइन जो है आपस में एक दूसरे को काटेगा, एक जगह एक पॉइंट पे तो ही कटेगा, तो इसमें क्या होगा, एक हल होगा। हल जो होगा, वैल्यू जो निकलेगा, है ना, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, है ना, एक हल होगा, एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, है ना। कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब कटेगा एक पर ही तो एक ही को तो वैल्यू मिलेगा, है ना, तो एक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, एक सॉल्यूशन होगा। और बच्चों जो एक सॉल्यूशन होता है इसी को तो अद्वितीय बोला जाता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल करने का मतलब है कि एक ही हल, है ना, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल करने का मतलब प्यारे बच्चों कि इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, एक होगा। और जो इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक हो गया तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संगत बोलिएगा। क्या बोलिएगा, संगत है ना। एक हल होगा तो क्या होगा, इसमें संगत है। समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया तरीके। रेखा यानी कि लाइन, जब जो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेगा तो उसको जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। यानी कि जिसमें जहां पे कट करेगा उसका एक हल होगा, उसी को इंग्लिश में बोला जाए तो वन सोल्यूशन, उसी को और बोला जाए तो अद्वितीय हल होगा। और जब एक हल हो रहा है बच्चों, यानी कि एक दूसरे पे कट रहा है तो यह संगत है ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से दोस्ती कर रहा है तो क्या है, संगत है, तभी तो दोस्ती किया। अगर संगति अच्छा नहीं रहता तो क्या होता, वो दोस्ती करता नहीं करता। तो यहाँ पे एक दूसरे को कट रहा है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, संगत, है ना। यहाँ पे संगत से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी तो लाइन के बारे में ही डिटेल चल रहा है, लाइन आपका ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर जो है आपका क्या है कि एक लाइन दूसरे लाइन को काट करेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद, एक हल होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे संगत बोलेंगे। ऐसा भी तो लाइन हो सकता है प्यारे बच्चों, ऐसा तो भी आपका लाइन हो सकता है ना, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपको जो है, एक लाइन का एल दे देते हैं, इसका नाम एम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए कहीं कट रहा है, कहीं यह कट रहा है दोस्तों, बताइए, नहीं कट रहा है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, तो दोस्तों इस लाइन को बोलिएगा आप समानांतर लाइन। क्या बोलिएगा, समानांतर रेखा। अब कहीं कट नहीं रहा है ना, तो नहीं कटने की वजह से कहीं आपस में मिल नहीं रहा है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल होबे नहीं करेगा प्यारे बच्चों, तो ये संगत में नहीं नहीं है, तो ये तो है ना, संगत में ना है तो ये तो इसमें हल नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत, असंगत है ना, ये असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि ये जो है आपस में किसी को काट नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। मेरे बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो है आपके पास, अगला जो है आपका, ऐसा भी तो लाइन हो सकता है। देखिए एक लाइन जो है ना, एक लाइन जो है प्यारे बच्चों दूसरे लाइन पे आ जा रहा है, ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन पे ऐसे कट रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो लाइन हो सकता है। यानी कि एल वाला लाइन जो है एम, है ना, एल वाला जो लाइन है, एम वाला जो लाइन है एल वाला लाइन पे आ जा रहा है, तो ऐसा भी तो बन सकता है। तो इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है समपाती रेखा। क्या बोला जाता है इसको, इसको जो बोला जाता है समपाती रेखा बोलिएगा। क्या बोलिएगा, समपाती रेखा। अब बच्चों जो समपाती रेखा होता है उसमें जो होता है क्या होता है, अनेक हल होता है, क्योंकि देखिए ये सब बिंदु पे कट रहा है ना, कट रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, अनेक हल,
अनेक हल होगा, है ना, अनेक हल होगा। और दोस्तों इस सब बिंदु पे कट रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा, ठीक है, संगत होगा, ये होगा संगत। तो प्यारे बच्चों आपने मोटा मोटी समझा लाइन के बारे में, क्या समझे, लाइन के बारे में। पहले लाइन देखे जो एक दूसरे को कट करेगा, है ना, जब एक दूसरे को कट करेगा तो उसको बोल रहे हैं प्रतिच्छेद, क्या बोल रहे हैं, प्रतिच्छेद बोल रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद बोल रहे हैं। और एक दूसरे को कट कहीं नहीं करेगा तो इसको समानांतर बोला जाता है, समानांतर बोला जाता है। और दोस्तों एक दूसरे पे आ जाएगा, एक लाइन जो है आपका एक दूसरे पे आ जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, समपाती बोला जाता है, समपाती बोला जाता है, समपाती बोला जाता है। और जब प्यारे बच्चों आपने सीखा कि एक लाइन दूसरी लाइन को एक बार कटता है तो उसके क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है। और ये क्या होता है आपका संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है। और प्यारे बच्चों ये कहीं नहीं कटा है ना, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ये असंगत हो जाएगा। और ये संपाती है दोस्तों, संपाती है यानी कि अनेक हल, अनेक हल। और इसमें क्या होगा कि ये जब कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत होगा। तो आपने देखा लाइन के बारे में कि कैसा कैसा लाइन होगा प्यारे बच्चों, तो उसका कैसे कैसा जो है नाम होगा, कितने वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये आप ग्राफीय विधि में पढ़िएगा, ग्राफ मेथड से जो क्वेश्चन 5 नंबर के बनाने आता है ना, बनाने के लिए तो जो संगत में रहेगा है ना उसी को बनाया जाएगा, उसी को बनाया जाएगा आपको, है ना, जो असंगत में रहेगा उसको आपको क्या करना है, सोल्व, है ना, नहीं करना है। तो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। अभी और इसमें हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो दोस्तों ये आपका था आज का बेसिक, और हम लोग आगे इसी में बात करेंगे कि जब दो जो है ना, जब दो समीकरण कब जो है पैरेलल होगा, कब समानांतर होगा, है ना, कब संपाती होगा, और कब प्यारे बच्चों आपका प्रतिच्छेद होगा, वहां से किस किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फिर है उसके बाद हम लोग ग्राफीय विधि से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग विलोपन विधि के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद वर्ग गुणन मेथड। तो ये आज का जो बेसिक है, ठीक है, आज का बेसिक है। बताइए आपको जो है आज का बेसिक आपका जो है प्यारे बच्चों कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे जो है आप बताइए कि आगे का चैप्टर जो है किस तरह का जो है आपका, किस चैप्टर का जो है डिटेल आप सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, है ना, बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट में कीजिएगा। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में दोस्तों आपको बनाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बेसिक से समझना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश के बारे में, स्पोकन के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट में कीजिए आप जो है किसके बारे में समझना चाहते हैं। साइंस पूरा अगर डिटेल से समझना चाहते हैं, पूरे बॉडी के बारे में, है ना, जो भी आपके पूरा चैप्टर है साइंस का, तो वो भी बच्चों आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि वीडियो जो है लंबा होने वाला है ना, तो इतना जो है आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आगे का जो टॉपिक जो चलेगा वो आपको जो है इजी लगने लगेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट